पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग और रंगदारी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पहले तो ये लोग सत्ता की हाँ में हाँ ही मिलाते थे, लेकिन अब ये लोग पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगे हैं, रंगदारी मांगने लगे हैं और सिर्फ 1 या 2 करोड़ के नहीं बल्कि 65 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है, जिसके बाद इन पत्रकारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब खबरें कम, खौफ का धंधा ज्यादा चल रहा है। पहले तो गोदी मीडिया का ठप्पा लेकर चैनल वाले सरकार की गोद में बैठकर सुर्खियां ही बटोर रहे थे, लेकिन अब मामला सीधे करोड़ों की रंगदारी तक पहुंच गया है। भारत 24 की एंकर शाजिया निसार और अमर उजाला डिजिटल के आदर्श झा ने माइक की ताकत को ब्लैकमेलिंग का हथियार बना लिया। 65 करोड़ की रंगदारी मांगने और झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देने के इल्जाम में दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। शाजिया के घर से 34 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। भारत 24 के बड़े बड़े लोगों को इन दोनों ने धमकियां दी हुई थी। जिस पत्रकारिता को सच का आईना माना जाता था, वो अब रंगदारी और धमकाने पर उतर आए हैं। दरअसल नोएडा पुलिस ने भारत 24 की एंकर शाजिया निसार और अमर उजाला डिजिटल विंग के एंकर आदर्श झा को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई है, जिसमें रंगदारी, ब्लैकमेलिंग और धमकाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। दोनों पत्रकारों पर भारत 24 के शीर्ष अधिकारियों से 65 करोड़ की फिरौती मांगने और झूठे बलात्कार के आरोप लगाने की धमकी देने के आरोप है। FIR भारत 24 के प्रबंध निदेशक जगदीश चंद्रा, कंसल्टिंग एडिटर अनीता हड्डा और HR प्रमुख अनु श्रीधर की शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई है। शाजिया ने पहले 5 करोड़ की मांग की थी, जो बाद में बढ़कर 65 करोड़ तक पहुंच गई है। पुलिस ने शाजिया के घर पर छापेमारी कर 34 लाख रुपए बरामद किए हैं और दस्तावेज भी बरामद किए हैं। गिरफ्तारी से ठीक पहले भारत 24 ने शाजिया निसार को नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया था। चैनल के MD जगदीश चंद्र ने खुलासा किया कि शाजिया ने न सिर्फ उन्हें बल्कि एडिटर सैयद उमर, अनीता हांडा, अनु श्रीधर और डेस्क असाइनमेंट टीम के कई कर्मचारियों को भी धमकियां दी थी। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। शाजिया के विवाद चैनल में सभी के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। शाजिया निसार इससे पहले रिपब्लिक भारत में काम कर चुकी हैं, जहां रूस यूक्रेन की रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें अति नाटकीय अंदाज ने, जो उनका ये अंदाज था, उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। वही आदर्श झा अमर उजाला के डिजिटल विंग में तकनीकी और राजनीतिक खबरों के कवरेज के लिए जाने जाते थे। अमर उजाला की तरफ से आदर्श झा की गिरफ्तारी पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस मामले पर पत्रकार रणवीर सिंह भी लिख रहे हैं कि नवंबर 2022 में शाजिया ने भारत 24 में एंकर के तौर पर ज्वाइन किया। शाजिया का व्यवहार चैनल में अनुशासनहीन रहा। वो लगातार लोगों से विवाद करती थी, जिसमें HR, संपादकों और फ्लोर पर मौजूद लोग शामिल हैं। 2023 में करीब 7 महीने बिन बताए वो कहीं चली गई। इसके बाद आई तो रोने गाने लगी। शाजिया ने कहा कि मैं खुद में सुधार करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 महीने बीतते बीतते हालात और बुरे हो गए। कथित तौर पर उसने एक दिन सीधे कॉल कर धमकी दी कि 5 करोड़ रुपए दी जाए, वरना मैं उत्पीड़न और बलात्कार का केस दर्ज करा दूंगी। धीरे धीरे ये मांग जो है 65 करोड़ तक पहुंच गई। इन समय आदर्श झा उसकी मदद करता रहा था। उसने न्यूज चैनल वालों से मीटिंग भी की। इन्हें पता नहीं था कि इस सब चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है। अब दोनों धर लिए गए हैं। फिलहाल नोएडा पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या बाकी लोग भी ब्लैकमेल सिंडिकेट में शामिल हैं। पहले ही मीडिया को लेकर सवाल उठते ही रहते हैं और रही सही कसर इन दोनों ने पूरी कर दी है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये रंगदारी और ब्लैकमेलिंग का खेल सिर्फ इन दोनों पत्रकारों तक सीमित था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? नोएडा पुलिस भी इसी एंगल से जांच भी कर रही है। दोनों एंकरों को गौतम बुद्ध नगर की अदालत में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस सनसनीखेज मामले ने मीडिया जगत को झकझोर कर रख दिया है, जो देश का चौथा स्तंभ कहलाता है। कभी सत्य और निष्पक्षता का प्रतीक माने जाने वाली पत्रकारिता जैसे दौर से गुजर रही है, जहां कुछ लोग अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर ब्लैकमेलिंग और उगाही जैसे कामों में शामिल पाए जा रहे हैं। यह घटना न सिर्फ पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, बल्कि समाज को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो चौथा स्तंभ जो लोकतंत्र की रक्षा का दावा करता है, अब खुद अपनी नींव को कमजोर कर रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।